हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अंजलि कुशवाहा, पीयूष अग्रवाल, प्रिंस प्रजापति, अनामिका पांचाल, पवन गहलोत, बुलबुल अहमद, अवनीश शुक्ला, अवायरल वशिष्ठ, सनी, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो उम्मीद है आप लोग शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। टीसीएस का एकदम लाजवाब तरीके से जो है वो आप लाभ उठा रहे होंगे। और टीसीएस एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक वो टॉपिक क्लियर होगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने के बारे में सोचता है। तो आप जानते हैं टीसीएस जो होती है हमारी टॉपिक कवर सीरीज जो है हम लोगों की हो रही होती है मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। ठीक है मेरे भाई, तो कर रहे हो ना। एक बार थम्स अप करेंगे जी हाँ, हम टीसीएस को डेली कर रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक बार भाई कमेंट बॉक्स को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। हाँ जी, कर रहे हो ना, तो एक बार थम्स अप करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीतीश कुमार महानंद, अभीर मेहरा, साजिद शेख, अरसलन अहमद, पंकज फीरा, विपुल कौशिक, रितु अवस्थी, अनु, सुमन, फिरदौसी अहमद। चलिए भाई, आज जो हम लोगों का टाइप शुरू होने वाला है, टाइप नंबर 12, ऑल केस स्टडी ऑफ टू आर्टिकल्स। जब दो आर्टिकल्स के बारे में बात होती है, या तो वो आप लोगों को दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान देगा या आपको वो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान देगा मेरे भाई। जब ऐसी कभी कंडीशन आती है तो उसे हम इस टाइप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो कोई क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भैया शुरुआत करते हैं भाई साहब आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन फेज 12 2024 में आपसे पूछा गया है। थोड़ा माइक सही करिए, माइक बिल्कुल सही है। एक तो मेरे वाले स्टूडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है ना, इसी वजह से क्लास भी लेट हुई है। उसमें जो है वो अपडेशन मांगा सिस्टम ने, इन्होंने अपडेशन पे लगा दिया और वो अपडेशन में अब टाइम ले रहा है, तो गाड़ी 83% पे अटकी हुई है। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। देखिए, समान मूल्य की दो वस्तुओं पर टी को एक वस्तु पर 12% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है। यानी समान मूल्य की दो वस्तुएं हैं, समान मूल्य की दो वस्तुएं हैं। मैंने मान ली पहली वस्तु भी 100 रुपए की है और दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की है। दोनों वस्तुओं के रेट जो है वो समान दे रखे हैं। दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पर 12% का लाभ होता है। अगर इस वस्तु पर 12% का लाभ हो रहा है तो निश्चित ही उस पर 12 रुपए का लाभ मिल रहा होगा। दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है, तो 8% की हानि का मतलब निश्चित ही आप 8 रुपए घाटे पे जा रहे होंगे। यदि मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया आपने यहां 12 रुपए कमाए, उसमें से 8 रुपए आपके घाटे में चले गए, तो ओवरऑल क्या आपने 4 रुपए कमा लिए हैं भाई। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, यानी 4 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल सीपी कितना है 200 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, इसमें जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 2% हो जाएगा। इसमें जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 2% हो जाएगा। लो मैंने दूर कर दिया है, आवाज क्लियर नहीं है, बहुत चुभ रही है बैकग्राउंड वाली साइड। अभी मैं देख लेता हूँ मेरे भाई, स्ट्रीमर महोदय को थोड़ा सा बुला देता हूँ। मैंने बेल बजा दी है। दादा साउंड चेक करो, साउंड चेक कर लेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में, भाई साउंड में क्या दिक्कत आ रही है। महोदय को हमारी बात पे यकीन नहीं है, कह रहा है भाई साहब मैं एक बार चेक कर लूँ। कर भैया चेक, हाँ चेक कर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों के क्रय मूल्य समान दिए हुए हैं। पहली पर 12% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 8% का लॉस होता है।
12% प्रॉफिट का मतलब होता है 12 रुपए कमाना, और दूसरी पर 8 रुपए घाटा हो रहा है, यानी कि ओवरऑल 4 रुपए का फायदा है मेरे प्यारे भाई। कितने रुपए पर टोटल सीपी 200 दिया हुआ है, 100 और 100 200, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बताइए। CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है, CHSL 23 में आपसे पूछा गया है, बताइए, बोलो भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपके सामने है, जल्दी से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक व्यापारी 3,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी 3,000 के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। दोनों का क्रय मूल्य जो है वो समान है मेरे भाई। ठीक है, बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है, एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि करता है, तो उसका कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाहता है। चलिए, हेलो हेलो, एक बार देखना भैया, हेलो, अब ठीक है ना। एसपी तो है ही नहीं इसमें बेटा, ये एसपी ही तो था। 12 रुपए का प्रॉफिट यहां कमाया, 8 रुपए का घाटा हो गया, ओवरऑल 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता किस पर है, सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक सेम ऐसे यही क्वेश्चन है 96। आपको 3,000 लेने की आवश्यकता नहीं है अगर दोनों के क्रय मूल्य समान है। प्रत्येक वस्तु उस 3,000 रुपए की खरीद रहा है, यानी दोनों के क्रय मूल्य जो है वो समान है। बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है। अगर यहां 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां 10 रुपए का लाभ हो रहा होगा। अगर वह 20% की हानि कमाता है, 20% यहां घाटा खाता है, तो यहां 20 रुपए का घाटा हो रहा होगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, उसने 10 रुपए कमाए और दोस्त 20 रुपए खर्च कर दिए, तो 10 रुपए का घाटा यहां हो गया, हुआ या नहीं? घाटा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 और 100 200 रुपए हो गया, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप कहेंगे भैया जी 5% की हानि हो जाएगी। भैया जी 5% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर सीपी अलग अलग हो तब कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे जब कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ जाएं आगे, तो आप कहेंगे बढ़ जाओ आगे। बोलो फटाफट बताओ भाई, तो आप कहेंगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहना चाह रहा है? शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी हैं। पहली 12,000 रुपए में, भाई पहली का मूल्य जो है वो 12,000 रुपए दे रखा है, और दूसरी घड़ी का मूल्य जो है वो 20,000 रुपए दे रखा है। भाई शिवम ने कितनी, भैया 3,000 की जगह 100 क्यों लिया, आप 3,000 ले लो, 3,000 ले लो। अगर वहां से परसेंटेज में चीजें आपसे पूछी हैं और यहां से आपको पता चल रहा है 3,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है। प्रति वस्तु मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान है। अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है तो कुछ भी मान लो भाई, परसेंटेज में तो वैल्यू सेम आएगी। आप 100 मान के कर लो, आप 200 मान के कर लो, आप 300 मान के कर लो, या आप 3,000 मान के कर लो, आंसर सेम आएगा। इसीलिए मैंने दोनों का क्रय मूल्य 100 मान लिया है। यहां देखना भाई, भाई शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी हैं। पहली 12,000 रुपए में है और दूसरी जो है वो 20,000 रुपए में खरीदी है। उसने दोनों घड़ियां बेची। पहली को 10% के लाभ पर बेचा, पहली को 10% के लाभ पर, और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा।
कुल लाभ या हानि क्या है, ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि बस आपसे वो कैलकुलेशन कराना चाहता है। भाई पहली घड़ी का मूल्य क्या दे रखा है, 12,000 रुपए। दूसरी घड़ी का मूल्य क्या दे रखा है, 20,000 रुपए। पहली घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा। अगर मैं केवल लाभ आपसे पूछूं तो क्या आप बता देंगे कि यहां आपको 1200 रुपए का लाभ हुआ है? केवल लाभ 1200 रुपए का हुआ है। दूसरी को 20% की हानि पर अगर मैं घाटा पूछूं आप लोगों से तो यहां घाटा कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे भैया जी 4,000 का घाटा हुआ है। यानी दोस्त मेरे, आपने 1200 रुपए यहां कमाए थे, लेकिन मेरे भाई 4,000 रुपए जो है वो यहां खर्च कर दिए, ये आपको घाटा हो गया है। क्या इन 1200 रुपए कमाने में से 4,000 रुपए आपने गवा दिए हैं, तो क्या 2,600 रुपए फालतू गवा दिए हैं? यानी आपको इस सौदे पर 2,600 रुपए की हानि होगी। हानि होगी 2,600 रुपए की, हानि होगी 2,600 रुपए की, तो हानि वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। 2,800 आ रहा है। अच्छा अच्छा, 4,000 में से 1,200 गए, 2,600 नहीं बचता, 2,800 हो जाए, तो 2,800 रुपए का घाटा हो जाएगा। 2,800 रुपए का घाटा हो जाएगा, हानि 2,800 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3,000 मान के करिए एक बार सर। क्यों करना है 3,000 मान के, आप बताओ क्यों करना है? क्यों करना है 3,000 मान के? और इतना खुद भी देख लेते हैं, आप अपने आप को कमजोर मानते हैं और साबित भी कर देते हैं कि हम कमजोर हैं और हम अच्छा बनना भी नहीं चाहते हैं। कोई नई बात थोड़ी थी मेरे भाई इसमें। 3,000 रुपए यहां क्रय मूल्य मान लिया, 3,000 रुपए यहां क्रय मूल्य मान लिया। इस पर 10% लाभ कमाता है, जब आप 10% निकालेंगे तो 300 रुपए लाभ हो जाएगा। यहां 20% की हानि उठाता है, 20% की हानि उठाने का मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 600 रुपए की हानि हो जाएगी। अगर 300 रुपए कमाए थे, 600 रुपए गवा दिए, तो 300 का घाटा हो गया दोस्त। ये घाटा किस पर हुआ है, टोटल क्रय मूल्य 6,000 है, 6,000 पे हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो। अब मुझे ये बताइए, मैंने इसमें कौन सी नई चीज कर दी जो आप नहीं कर सकते थे? मैंने इसमें कौन सी नई चीज कर दी जो आप नहीं कर सकते थे? वही तो मैंने बताया है कि जब दोनों क्रय मूल्य को सेम ही लेना है तो आप सेम कुछ भी ले लो। अब जी 3,000 करके दिखाओ। अभी और कोई आएगा जी? मैं दोनों को 500 ले रहा हूं, उससे आंसर नहीं आ रहा है। पूरा दिन मैं एक क्वेश्चन में निकाल सकता हूं। लो 100 और 600 मान सकते हैं। देखो एक नए प्राणी आए हैं, यहां बिल्कुल मान सकते थे। पहली घड़ी 12,000 की है, दूसरी घड़ी 20,000 की है, तो आप रेशो से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, रेशो से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बाकी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 98। हाँ, कल से इजी है मेरे भाई, कल से इजी है। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िएगा एक बार थोड़ा सा आराम से। बताइए। यदि भयंकर खांसी हो रखी है और खांसी खांसी से ये वाला पार्ट दुख रहा है, मतलब आप यकीन करिए कि रात मुझे 1 बजे तक बड़ी भयंकर खांसी हुई। मतलब मुझे लगा यार टीवी ना हो गई हो टीवी ना हो गई हो है। चले, मेला अभी तो मैथ का सिलेबस भी नहीं हुआ, मैथ में भी अभी तो बहुत चैप्टर बच रहे हैं, सिलेबस हो जाने देता भगवान। पर आज थोड़ा सा बोलते में भी हाँ ये साइड वाला पोर्शन दुख रहा है। एक व्यापारी ने 9,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी। भाई साहब लैंग्वेज से कुछ समझा करो। 9,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। दोनों का क्रय मूल्य समान है, प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी। 9,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, दोनों का क्रय मूल्य समान है। उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, 10% की हानि पर बेची और कुल मिलाकर 18% का लाभ हुआ, तो उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? बताइए भाई।
उसे दूसरी घड़ी जो है वो किस कीमत पर बेचनी चाहिए। 1 सेकंड का टाइम देना। फटाफट बताइए। 9,000 रुपए प्रत्येक की 2 घड़ी खरीदनी है बेटा। इसे जब प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है और परसेंटेज में चीजें, अच्छा परसेंटेज में चीजें नहीं पूछी गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि दोनों के सीपी जो हैं वो समान हैं, दोनों के सीपी को आप 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं जी। पहली घड़ी पर 10% हानि कमाई। 10% हानि का मतलब जब आप 10% निकालेंगे तो आपको यहां 10 रुपए घाटा हो चुका है, आपको यहां 10 रुपए घाटा हो चुका है। उसने कहा है कुल मिलाकर 18% लाभ कमाना है। अच्छा, पूरे सौदे पर 18% लाभ कमाना है। पूरा सौदा था कितने का? 200 का, और उस पे 18% लाभ कमाना है, यानी कि क्या 36 रुपए लाभ कमाना है। 36 रुपए पूरे सौदे पर लाभ होना चाहिए, हाँ या ना? अब आप मुझे यह बताइए, यहां 10 रुपए घाटा हो चुका है तो निश्चित ही यहां 46 रुपए फायदा होना चाहिए। तभी तो 46 में से 10 जाएगा, 36 रुपए फायदा बचेगा। यानी कि 100 की चीज पर 46 का फायदा, यानी दूसरी वस्तु को आपको 46% लाभ पर बेचना पड़ेगा। दूसरी वस्तु को आपको 46% लाभ पर बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 9,000 था। अगर दूसरी घड़ी को 46% लाभ पर बेचा जा रहा है तो क्या 146% पर बेचा जा रहा होगा? क्या 146% पर बेचा जा रहा होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां 0 आ जाएगा। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 चौक 36, 5 41 को 1 हासिल 4, 13,140 का बेचा जा रहा होगा। 13,140 का बेचा जा रहा होगा। वैसे भी अगर क्रय मूल्य 9,000 है तो निश्चित ही विक्रय मूल्य 9 का मल्टीपल आएगा। तो आपने कहा 4 और 1 5 और 1 6 3 9 हो जाएगा। 4 और 1 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5 4 9 हो जाएगा। 4 3 7, बिल्कुल सारे ही 9 के मल्टीपल है मेरे भाई। मैं फिर से एक बार इसे समझा देता हूं। क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक घड़ी का मूल्य 9,000 रुपए है, यानी दोनों के क्रय मूल्य जो हैं वो समान है मेरे प्यारे दोस्त। अगर दोनों के क्रय मूल्य समान हैं तो मैंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, पहली घड़ी का मूल्य भी 100 मान लिया, दूसरी घड़ी का मूल्य भी 100 मान लिया। अगर इस पर 10% घाटा हुआ है तो यहां 10% का घाटा हो गया। पूरे सौदे पर 18% का लाभ हुआ है। तो मेरे भाई 200 रुपए पर 18% का लाभ हुआ है, यानी पूरे सौदे पर 36 रुपए कमाए हैं। अगर 10 रुपए यहां गवा दिए और दोनों मिला के 36 रुपए बचने चाहिए तो निश्चित ही यहां 46 रुपए बचाने होंगे। अगर 46 रुपए बचाने हैं 100 पे तो दूसरा माल 46% के लाभ पर बेचना होगा। खरीदा है 9,000 रुपए का, विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है, तो 146% पर सामान को बेच दो। ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके पर बात करते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। हां, एलिगेशन से हो सकता है। पहले सौदे पर क्या कमाया? 10% की हानि कमाई। दूसरे सौदे पर हमें नहीं पता है लाभ होगा या हानि होगी। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 18% का फायदा हुआ। यहां सीपी का रेशो, दोनों का रेशो बराबर है, यानी दोनों का रेशो 1:1 आएगा। अब आप मुझे बताइएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। 18 में से -10 घटाएंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 28 है तो क्या यहां भी 28 आएगा? अब किस में से 18 घटाएं कि 28 आ जाए? किस में से 18 घटाएं कि 28 आ जाए? 46 में से 18 घटाओगे तो 28 आ जाएगा।
यानी दूसरा सामान जो है हमें 40% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। दूसरा सामान था कितने का? 9,000 का। 40% के प्रॉफिट पर बेचना है, यानी 140% पर बेचना है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो फिर से आंसर 13,140 ही आ जाएगा। ठीक है भैया, इसमें से ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। अगर ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे तो पहले से ही माइनस है, जुड़ जाएगा, 28 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 28 है तो यहां भी 1 बराबर 28। यहां इसमें से 18 को घटाने पर 28 आना चाहिए। आप ऐसे मान के चलिए, x में से जब आप 18 को घटाओ तो कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो 18 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 28 और 18 40% लाभ पर बेचना होगा। दूसरा मेथड ये रहा। तीसरा भी समझा दिया जाए, एक और मेथड से समझिए। थर्ड मेथड पे हम लोग बात करते हैं एक बार। थर्ड मेथड इसका कैसे होता है, बात को थोड़ा सा गौर से सुनना मेरे भाई। मेरे प्यार, एक एक कैसे आया बेटा? ये क्रय मूल्य का रेशो आता है और दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, जब बराबर है तो दोनों का रेशो 1:1 आएगा। मेरे प्यारे भाई, एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया। एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया। यहां आपको 10% का घाटा हो चुका है। ठीक है, दूसरी घड़ी भी है, उसको पता नहीं कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया। दोनों घड़ियों को मिला के, एक और एक, दोनों घड़ियों को मिला के 18% का प्रॉफिट हुआ। यानी यहां 36% आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं? आप मुझे यह बताइए, ये माइनस का 10 है, 36 लाना है तो निश्चित ही यहां 40% होगा। 40 में से 10 जाएंगे तभी तो यहां 36 आएगा। यानी कि दूसरी वस्तु को 40% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। दूसरी वस्तु को खरीदा कितने में गया था? 9,000 में, और 40% के प्रॉफिट पर बेचना है तो 140% पर बेचना होगा। यह इसका थर्ड मेथड था। आप मुझे बताइए कि क्या चीजें आपके समझ में नहीं आई। एक बार मुझे बताइएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये 46 कैसे आया? एलिगेशन जो होता है, ये बीच वाली वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच में होती है। अगर बीच वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो निश्चित ही इससे छोटी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, x में से 18 घटाने पर 28 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 18 माइनस है, इधर आके प्लस, x की वैल्यू 46 हो जाएगी। क्या दोनों तरीके, तीनों तरीके आप लोगों के समझ में आ चुके हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2025 में आपसे पूछा गया है, 2025 में आपसे पूछा गया है। 1 2 3 बेस्ट फटाफट बताइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक व्यापारी 2 वस्तुएं 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी हर एक वस्तु 960 रुपए के हिसाब से बेच रहा होता है। यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। एक देखो सर, एक ही मेथड बताया करो, ज्यादा बताते हो तो कंफ्यूज हो जाता हूं। प्रभु, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है इस चीज से बचने का। दुनिया ये कहती है जी मेथड बताओ, कुछ अच्छे से मेथड बताओ। एक ही मेथड बताया करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो। ये एक नया वर्ड सीख गए हो, कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। कंफ्यूज्ड लिखना और सीख गए हो आप लोग, कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। अजीब बात करते हो पांडे जी आप भी। चलिए, यहां से आपको समझ में आ गया, 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, बहुत बढ़िया। दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1, M1 पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेथड नंबर फर्स्ट या मेथड नंबर 1 क्या कहता है? दोनों के विक्रय मूल्य समान है, पहली लाइन से समझ में आ रहा है। पहली को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 1/5। जी, बहुत बढ़िया। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई सामान आपने 5 में खरीदा है तो निश्चित ही 1 रुपए के लाभ के साथ आपने उसे 6 में बेचा होगा। दूसरी पर 20% की हानि, यानी अगर कोई सामान आपने 5 में खरीदा है तो 1 रुपए के घाटे के साथ आपने उसे 4 में बेचा हो। अब क्वेश्चन ने शुरुआत में ही बोला हुआ है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस समान है। समान है क्या? नहीं। समान कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो। जब 2 की गुणा यहां हुई है, 2 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां हुई है, 3 की गुणा यहां कर दो। अगर मैं दोनों समान का रेट पूछूं, 15 और 10 दोनों समान मिला के 25 के आए होंगे, और 12 और 12 दोनों समान जो है वो 24 के बेचे गए होंगे। यानी कि 25 का कोई समान था मेरे भाई और 24 का बेच दिया, तो घाटा कितने का हो गया? 1 रुपए का। और घाटा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 4% का घाटा। भैया जी 4% का घाटा हो जाएगा। बोलो, 4% का भैया जी घाटा हो जाएगा। यह पहला तरीका था जो हमने क्वेश्चन को रेशो से बनाया। आओ मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा गुड़िया, यहां जाओ। M2 पर हम लोग बात करने वाले हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? उसने कहा है प्रत्येक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है। क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं? क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं? तो आप कहेंगे बढ़िया, पीयूष यादव का कोर्स ब्लॉक कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पीयूष यादव, आज के बाद जिंदगी में कभी कोर्स नहीं ले पाओगे। चलिए, अब मेरी दूसरी बात को समझिए। मैं दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं तो क्या आप लिख सकते हैं कि एक पर उसे 20% का लाभ। नंबर निकालो इसका, आज इसके मम्मी पापा से बात करेंगे। अच्छा, 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 120% पर बेचना। पहली वस्तु सामान को 120% पर बेचना, सामान को 120% पर बेचना। दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, पर उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। यहां से क्रय मूल्य का दोनों का रेशो आ जाएगा, और क्रय मूल्य का कोई मतलब फिर हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसी को रहने दीजिए, मेथड नंबर 1 को ही रहने दीजिए, मेथड नंबर 1 को ही रहने दीजिए। क्लास में ही भाई साहब को फोन लगाने का काम करते हैं। चलिए भाई, ये बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बातें समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड
दूसरा मेथड थोड़ा सा मेरे भाई बड़ा हो जाएगा। सीपी का तो रेशो आ जाएगा, सीपी का तो रेशो आ जाएगा, लेकिन फिर वहां से एसपी निकालना पड़ेगा, वहां से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, बताइए। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, समझिएगा और फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार, अच्छा यहां पे ना एक चीज और लिख लो, एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, लेकिन जब जब दो वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान होते हैं, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, एक लाइन और लिख लो, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, समान होते हैं, एक पर x% का फायदा होता है, एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर x% की हानि होती है, हानि होती है, तो पूरे सौदे पर हमेशा, पूरे सौदे पर हमेशा x²/100% की हानि होती है। ये पॉइंट एक बॉक्स के अंदर लिख लो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत काम का पॉइंट है। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, जैसे यहां क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, एक पर x% का लाभ होता है, एक पर यहां 20% का लाभ दिया है, उतने ही परसेंट की हानि होती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि पूरे सौदे पर क्या होगा, तो आप कहेंगे पूरे सौदे पर ऑलवेज हानि होगी। और हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? x², 20 का स्क्वायर 400/100 से निकालेंगे। आप कहेंगे यहां पे डायरेक्टली हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 4% हानि, ऑलवेज हानि होगी। ये है M2, ये है मेरे भाई M2। जब दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस सेम होते हैं, एक पर x% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर x% का लॉस होता है, तो पूरे सौदे पर ऑलवेज लॉस होता है। और लॉस का प्रतिशत कितना होता है? लॉस का प्रतिशत x²/100 होता है। लॉस का प्रतिशत जो है वो x²/100 होता है। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। यहां आइए भाई, इस क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। एक दुकानदार दो शर्ट 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेचता है, यानी दो शर्ट जो है वो 500 रुपए के हिसाब से बेचता है, प्रति शर्ट बेच रहा है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ का मतलब है, 25% के लाभ का मतलब है कि अगर 4 रुपए का सामान होगा तो निश्चित ही वो 1 रुपए के फायदे से 5 का बेचा गया होगा। दूसरे पर 25% की हानि होती है, यानी 4 रुपए का सामान है तो 1 रुपए के घाटे से 3 का बेचा गया। अब क्वेश्चन ने कहा है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। समान कर दीजिए, 3 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां कर दीजिए, 5 की गुणा यहां कर दीजिए। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। 12 और 20 यानी 32 रुपए का सामान टोटल खरीदा था, 15 और 15 30 रुपए का सामान यहां बेचा है, यानी 2 रुपए का घाटा हो गया। उसने 2 की ही वैल्यू पूछी है भाई साहब, घाटा कितने का हुआ है? उसने ये कहा है बच्चे, हाँ, उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त
कि उसकी लाभ या हानि कितने की है। उसने प्रत्येक सामान को 500 का बेचा है, तो 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 बेची है, 500 दी हुई है। यहां प्रत्येक सामान कितने का बेच रहा है, 15 15 का। तो 15 की वैल्यू 500 है, तो 5 से काटेंगे 100 बार। क्या एक की वैल्यू 100/3 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 100/3 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/3। और 200/3 का मतलब होता है 66.67 रुपए की हानि हो जाएगी। 66.67 रुपए की हानि हो जाएगी। 66.67 रुपए की हानि हो जाएगी। अगर केवल आपसे उसने ये पूछा होता कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर x% की हानि होती है, तो मेरे प्यारे दोस्त उस सौदे पर ऑलवेज हानि होती है और हानि का प्रतिशत ये होता है। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 625 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उस सौदे पर होने वाली हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। 6.25% हो जाएगा। इस सौदे पर होने वाली हानि का प्रतिशत 6.25% हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया, बोलो। आप यहां रेशो से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया होगा, आपने 500 का 6.25% निकाल दिया होगा, 500 का 6.25% निकाल दिया होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां सीपी दिया होता तब हम उसका डायरेक्ट 6.25% निकालते, एसपी का थोड़ी ना निकालते हैं, ये एसपी दिया हुआ है। अच्छा, 6.25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसे हम 6 सही 1/4% लिख सकते हैं, और 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन 1/16 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 16 रुपए का कोई सामान है, 1 रुपए के घाटे से क्या उसे 15 का बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा गया होगा। और बेचा कितने का जा रहा है? बेचा जा रहा है 500 का। अगर 500 की एक शर्ट बेची जा रही है तो दोनों शर्ट 1000 रुपए की बेची जा रही होंगी। यानी मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और वो एक पार्ट की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है। घाटा कितने का हुआ है? 16 की चीज 15 में बेच दी, एक का तभी तो घाटा हुआ है। यहां से आप ये समझेंगे कि 200/3 आ जाएगा। हो गया मेरे भाई 66.67% का घाटा। 66.67% का घाटा आ गया। तो चाहे आप उससे करिए, ये रेशो मेथड है, ये रेशो मेथड है, ये M1 मेथड है, और ये मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? आप मुझे फॉर्मूला बताइए। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, एक को x% के फायदे पर बेचा जा रहा है, एक को x% के नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो निश्चित ही उस पूरे सौदे पर x²/100% की हानि होगी। x² मतलब 25 का स्क्वायर, 625/100% की हानि होगी। यानी इस पूरे सौदे पर होने वाली हानि का प्रतिशत 6.25% होगा। आपको डायरेक्ट अगर यहां सीपी दिया होता तो सीपी का आप 6.25% निकालते, आपके सामने लॉस आ जाता। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एसपी का 6.25% निकाल दे। 6.25% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/16 आएगी। यानी अगर 16 रुपए के आपने टोटल सामान खरीदा था तो 1 रुपए के घाटे के साथ आपने उसे 15 का बेचा होगा।
लेकिन आप बेच कितने के रहे हैं पूरा सामान? 500 की एक शर्ट, तो दोनों शर्ट क्या 1000 की बेची होंगी? यानी मेरे हिसाब से 1000 की बेची जा रही है, तो एक पार्ट की वैल्यू 200/3 आएगा। और यहां आप देख रहे हैं कि एक पार्ट की ही हानि हो रही है, तो वो एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो 66.67 रुपए की हानि हो जाएगी। और रेशियो मेथड से करेंगे तो ये रहा रेशियो मेथड। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया, 2023 में आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई पहले जैसा कर तो दिया था, रेशो मेथड से भी तो किया था, उसमें परसेंटेज नहीं पूछी है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्त वो एग्जैक्ट वैल्यू ये है। दोस्त एक मिनट रुकना, घर से कॉल आ रही है। चले भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में, ध्यान देना भाई, 19,500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। मुझे नहीं पता, अब उसने प्रत्येक नहीं बोला है,
प्रत्येक नहीं बोला है तो इसका मतलब है वो दोनों वस्तुओं को मिला के कितने रुपए में खरीदता है, तो आप कहेंगे 19,500 रुपए में खरीदता है दोनों वस्तुओं को मिला के। उसने एक को 20% की हानि पर बेच दिया और दूसरी को 15% के लाभ पर बेच दिया। यानी मेरे भाई दोनों अलग अलग, एक को 20% की हानि पर बेच दिया और दूसरे को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यहां उसने बोला हुआ है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जिसको फायदे पर बेचा था उसका क्रय मूल्य आप लोगों को निकालना है। जिसको फायदे पर बेचा था उसका क्रय मूल्य आपको निकालना है। सुनना मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो मेरे भाई 20%, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी है। अब ध्यान से सुनना, एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा। पहली को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि का मतलब है 80% पर बेचा होगा। यह पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। दूसरी को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 15% लाभ का मतलब है दूसरी को 115% पर बेचा होगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ये दोनों के विक्रय मूल्य आप लोगों ने समान लिख दिए। यहां से जब मैंने आपसे ए और बी का रेशो पूछा तो आप लोगों ने कहा भैया जी इनके क्रय मूल्य का रेशो जो है वो 115/80 आ चुका है। अगर मैं यहां से देखूं तो भैया जी पहली का क्रय मूल्य 23 है और दूसरी का क्रय मूल्य 16 है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23 और 16 39 रुपए हो जाएगा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। उसने क्या दिया है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 19,500 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब उसने ये कहा है जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया था उसका क्रय मूल्य बताइए। लाभ पर बेचा गया था दूसरी वस्तु को, यानी वो 16 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर इतना तो 16 बराबर कितना, ये आपके सामने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा जिसको लाभ पर बेचा गया था। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 2 जीरो आ गया, 13 तिया 39, 3 से काटा 500 बार, 16 की गुणा 500 में करेंगे 8000 आएगा। यानी कि जिसको लाभ पर बेचा गया है उस वस्तु का रेट कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आई या नहीं? मेरी बात समझिएगा। 19,500 में दो वस्तुएं खरीदी हैं, प्रत्येक नहीं बोला, दो वस्तुएं मिला के 19,500 में खरीदी हैं। अब उसने कहा है पहली को 20% की हानि पर, यानी पहली को 20% की हानि का मतलब 80% पर बेचा गया होगा। दूसरी को 15% लाभ पर, 15% लाभ का मतलब 115% पर बेचा गया होगा। यहां से दोनों के क्रय मूल्य का रेशो 23 और 16 आ जाता है। दोनों का मिला के क्रय मूल्य 39 है, उसने 19,500 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। दूसरी वाली वस्तु का रेट पूछा, यानी 16 पार्ट की वो ठीक है। फ्रैक्शन से बता देता हूं, फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 20% की हानि पर बेचा है, 20% की हानि का मतलब 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा गया होगा, हो गई 20% की घाटे। दूसरे को 15% लाभ पर बेचा है, 15% लाभ का मतलब 20 का सामान
3 के फायदे से 23 का बेचा गया होगा। हो गया मेरे भाई। उसने दोनों के विक्रय मूल्य समान बोले हैं, इनको समान कर दो। यहां 23 की गुणा कर दो, यहां 4 की, यहां 23 की, यहां 4 की। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब उसने ये कहा है कि दोनों वस्तुओं को 19,500 की खरीदा है। मेरे हिसाब से 115 और 80 कितने हो गए? 195 की मेरे हिसाब से खरीदा है। दोनों वस्तुओं को उसने 19,500 बोला है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है लाभ पर बेची गई वस्तु, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 80 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100 तो 80 बराबर किसके आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। 8,000 आ जाएगा मेरे भाई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, बोलो, बढ़ जाए थोड़ा सा आगे। दोनों मेथड है मेरे भाई, ये M2 है, ये M1 है, ये M1 है। ठीक है, जिससे आपका मन करे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बताइए बताइए। पता नहीं क्या हो रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब वेट जो है वो, वेट की वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। पर वेट का और खांसी का क्या रिलेशन? पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत परेशान हूं, है ना। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां, आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। मेरे बिना कौन आप लोगों का सहारा बनेगा। चलिए कराएंगे चेकअप। भाई एक दिन मिलता है, एक दिन संडे, और संडे में बहुत सारी घर की समस्याएं होती हैं। इवन मम्मी की भी हेल्थ इशू चल रहा है, मतलब उन्हें भी मुजफ्फरनगर लेके जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ, वहाँ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। बड़ा बड़ा मामला बेकार है ना। कभी कभी मन करता है यार सारी चीज़ों को छोड़ दे, अब तो सारी चीज़ों को छोड़ दे, मतलब अपना सब कुछ, हेल्थ को देखो, हेल्थ एक तरफ हमने बिल्कुल बेकार कर ली अपनी, पर फिर एक तरफ ख्याल आता है यार छोड़ के फिर बचेगा क्या। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी हैं। भाई साहब 2 भैंसें खरीदी हैं, दोनों मिला के 11,520, बहुत सस्ती ले ली। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा है और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा है। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो 15% की हानि का मतलब क्या है? 15% की हानि का मतलब है 85% पर सामान को बेचना। 19% के लाभ का मतलब है 119% पर सामान को बेचना। दोनों भैंसों के विक्रय मूल्य बराबर दिए हैं, दोनों को बराबर लिख देना। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं ए और बी का रेशो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 119/85 आएगा, यानी 17 सत्ते 119 होता है, 17 पंजे 85 होता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 और 5 यानी दोनों का मिला के 12 आ चुका है। उसने कितना दिया है? 11,520 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 12 निम्मा 108 होगा, 12 छिंग 72, एक बराबर 960 आ जाएगा। तो उसने कहा पहली भैंस का क्रय मूल्य, यानी वो 7 बराबर पूछना चाह रहा है। वैसे भी हम 7 का मल्टीपल देख सकते थे, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 6720 हो जाएगा, 6720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6720 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है, फटाफट से बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी दो घड़ियां ए और बी कुल 800 रुपए में खरीदता है। दोनों घड़ियों को मिला के कितने में खरीद रहा है? 800 रुपए में। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है और घड़ी बी पर 22% की हानि उठाता है। दोनों घड़ियों का लागत मूल्य क्या है? घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है। 18% के लाभ का मतलब 118% पर बेच रहा होता है। और घड़ी बी पर 22% की हानि उठाता है। 22% का मतलब 78% पर बेच रहा होता है। दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से दोनों का क्रय मूल्य पूछूं तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? 78 अपॉन 118 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 2 से काटेंगे 39 बार कटेगा और 2 से देखेंगे 59 बार कटेगा। यानी दोनों का क्रय मूल्य जो है वो 39/59 आ चुका है। अब आप मुझे बताइए दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 9 18 98 हो जाएगा क्या? उसने दोनों का क्रय मूल्य 800 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो 39 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 39 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है 800/98, तो वो आपसे मेरे भाई 59 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो कैसे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त? कैलकुलेशन यहां करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, पॉइंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं। इसे 100 मान ले, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो आंसर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने इसे 100 माना तो ये 8 बार कट गया, और जब मैं 8 की गुणा करता हूं 9 8 72 को 2 हासिल लगे 7, 8 3 24 और 7 31। आंसर 312 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आंसर 312 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर मैं इसे 8 की गुणा 9 8 72 को 2 हासिल 7, 8 5 40, आंसर 472 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये 472 से ज्यादा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहां डिवाइड करने मत बैठ जाना, कभी आप डिवाइड करने बैठ जाओ। आप इसको 100 मान लीजिए, 100 से काटा 8 बार कट गया। अगर 8 बार कट गया तो आपने इस वैल्यू को बढ़ा के माना है, तो आंसर को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब 59 की गुणा 8 में करते हैं 472 आता है, यानी 472 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा 481.63। लागत मतलब सीपी होता है, लागत मतलब सीपी होता है। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन आप लोगों को दोस्त दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहना चाह रहा है? मैंने 1200 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। मैंने पहली साइकिल को 13% की हानि पर बेच दिया, दूसरी को मैंने 11% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो कोई हानि हुई न ही लाभ हुआ, तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ना तो मुझे कोई हानि होती है ना मुझे कोई लाभ होता है, ना तो मुझे कोई हानि होती है ना मुझे कोई लाभ होता है। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, कहना अभी मैं क्लास में हूं भैया। ना तो मुझे कोई लाभ होता है ना मुझे कोई हानि होती है, तो इसका मतलब है जितना मैंने यहां हानि उठाई है उतना मैंने लाभ यहां कमा लिया है। भाई जितना जितना मैंने खर्च किया है ना उतना मैंने कमा लिया, तभी तो मैं बराबर में छूटूंगा, तभी तो मैं बराबर में छूटूंगा। जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो ऐसे केस में कमाया गया पैसा लुटाए गए पैसे के बराबर होता है, लाभ हानि के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए बोलूं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी बोलूं, यहां मैंने 13% लुटा दिया, हानि हुई है। यहां मैंने 11% कमाया है। जब ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो लुटाया गया पैसा कमाए गए पैसे के बराबर होता है। ठीक है,
अब यहां से दोनों का क्रय मूल्य का रेशो आपके सामने आ जाएगा 11/13। दोनों का क्रय मूल्य मिला के 24 हो जाएगा और उसने कितना दिया है, 1200 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, यानी 11 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 550। 550 हो जाएगा। ठीक है, ये 105वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक दो क्वेश्चन और आपको करने हैं इसमें। फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हम लोग कर चुके हैं। कल ये सारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तक हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आज कौन से नंबर की क्लास है भाई, दिखाना। 8वें नंबर की क्लास है, लगभग 11 क्लास में जाके खत्म होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कल के लिए रहेगा। आज मैं संजीव सर से भी थोड़ा सा बात करूंगा कि अगर थोड़ा सा क्लास में इधर उधर होता है तो। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।